क्या आपने कभी अपनी माँ को दैत्य से लड़ते हुए देखा है? शायद नहीं। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि राक्षसी शक्तियों से भी टकरा जाती है। काजोल की फिल्म माँ एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जहाँ ममता और मृत्यु आमने सामने खड़ी होती है। तो चलिए आज जानते हैं इस डर और भावना से भरी फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ आपके अपने चैनल पर आचार्य स्टोरीज में। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक माँ और उसकी बेटी की शांत जिंदगी। अंबिका यानी कि काजोल अपनी 10 साल की बेटी श्वेता के साथ मुंबई में रहती हैं। पति की मौत के बाद उसने अकेले ही श्वेता की परवरिश की है। श्वेता एक होशियार खुशमिजाज बच्ची है, लेकिन हाल ही में वो रात में डरने लगी है, अजीब सपने देख रही है। डॉक्टर इसे सामान्य स्ट्रेस बता देते हैं, लेकिन अंबिका का मन नहीं मानता। कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो अपनी बेटी के साथ अपने पुश्तैनी गांव चंद्रपुर जाती है ताकि बेटी को बदलते माहौल से राहत मिले। और फिर हमें आगे फिल्म में दिखाया जाता है गांव की रहस्यमयी हवा। गांव में पहुंचते ही माहौल अलग लगता है। अंधेरा जल्दी घिर जाता है और पेड़ों से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बहुत चुपचाप रहते हैं। गांव की औरतें अंबिका से कहती हैं, बच्ची को शाम के बाद बाहर मत छोड़ना, कुछ है यहाँ जो सिर्फ बच्चों को देखता है। अंबिका इसे पुराने अंधविश्वास मानती है, लेकिन कुछ रातों बाद श्वेता फिर से गायब हो जाती है और अंबिका उसे गांव के पुराने मंदिर के पास बेहोश पाती है। वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही होती है। गांव के पुजारी यानी कि रोनित रॉय बताते हैं कि उस मंदिर के पास काल वृक्ष है, एक ऐसा प्राचीन पेड़ जिसमें एक दैत्य की आत्मा कैद है। यह दैत्य कभी तंत्र विद्या करता था और उसने आत्माओं को कैद करके अमरता पाने की कोशिश की थी। हर 50 साल में ये दैत्य एक बच्ची की बलि मांगता है जिससे वो और शक्तिशाली बन सके, और श्वेता इस बार उसकी अगली बलि है। अब दैत्य उसकी आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे श्वेता की हालत बिगड़ती जाती है। उसका चेहरा काला पड़ने लगता है, शरीर पर अजीब निशान आने लगते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। एक रात वो अंबिका से कहती है, मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहा है। अंबिका पागलों की तरह गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो गांव की एक बूढ़ी महिला देवी माई के पास जाती है और वो कहती है, इस राक्षसी आत्मा को कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक माँ की शक्ति ही मिटा सकती है। अब अंबिका खुद देवी काली की पूजा करती है। वो एक अनुष्ठान करती है जिसमें वो माँ नहीं बल्कि रक्षा की अग्नि बनती है। वो कहती है, मैं अब सिर्फ माँ नहीं, मैं तेरे अंत की शुरुआत हूँ। वो काले वस्त्र पहनती है, माथे पर सिंदूर, हाथ में त्रिशूल और गले में लाल धागा बांधकर काल वृक्ष के पास जाती है जहां उसकी बेटी अधमरी पड़ी होती है। और फिर हमें क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है राक्षसी बलिदान। दैत्य की आत्मा अंबिका से कहती है, एक माँ कभी जान नहीं ले सकती, वो बस सह सकती है। लेकिन अंबिका चीखती है, माँ जब प्रार्थना करती है तो जीवन देती है, लेकिन जब श्राप देती है तो भगवान भी कांपते हैं। फिर शुरू होता है संघर्ष। दैत्य की आत्मा श्वेता के शरीर में समाई हुई है। अंबिका उससे जूझती है, मंत्र पढ़ती है, त्रिशूल से वृक्ष के मूल पर वार करती है। अंत में जब खत्म होने वाला होता है, अंबिका अपना खून उस वृक्ष की जड़ में गिराती है और वो बलिदान दैत्य को खत्म कर देता है और श्वेता की आत्मा मुक्त हो जाती है। और फिर सुबह होती है, सूरज पहली बार गांव में चमकता है। श्वेता होश में आती है, अंबिका मुस्कुराती है, लेकिन शरीर पर घावों के साथ। गांव की औरतें पहली बार अंबिका के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं। इस फिल्म के माध्यम से हमें एक छोटा सा संदेश भी दिया जाता है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो दुनिया के हर दैत्य से लड़ती है। जब समय आता है तो वही माँ काली का रूप ले लेती है। अगर आपको भी इस फिल्म की कहानी ने हिला दिया हो तो एक बार अपनी माँ को दिल से याद कीजिएगा। माँ सिर्फ शब्द नहीं, वो आशीर्वाद है जो दैत्य को भी झुका सकती है। ऐसी और पौराणिक, इमोशनल और हटके कहानियों के लिए चैनल आचार्य स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके दिल तक पहुँचती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जय माँ काली।